नमस्कार, मैं ऋषभ सलाठ है आपके अपने चैनल ऋषभ एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज हम सीखेंगे मॉडल वर्ब्स, एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी। इनका यूज करते हैं किनका, कैन, कुड और बी प्लस एबल टू। प्रेजेंट में एक्शन बताने के लिए जब हम किसी कार्य को करने में प्रेजेंट टाइम में योग्य, समर्थ, काबिल या लायक होते हैं, तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम निम्नलिखित स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। एफर्मेटिव स्ट्रक्चर में दो स्ट्रक्चर से बनती है। पहले सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और दूसरा सब्जेक्ट प्लस इज या फिर एम आर प्लस एबल टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव स्ट्रक्चर तीन प्रकार से बनती है। सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कांट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस एबल टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अनेबल टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में दो स्ट्रक्चर से बनाते हैं। कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस एबल टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं इस बॉक्स को उठा पाता हूँ, हाँ, तो आई कैन पिक अप दिस बॉक्स, या फिर आई एम एबल टू पिक अप दिस बॉक्स। मेरे अंदर इतनी एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी है कि मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ। वैसे ही मैं दौड़ सकता हूँ। आई कैन रन या फिर आई एम एबल टू रन। मेरे अंदर इतनी एबिलिटी, पावर या कैपेसिटी है कि मैं दौड़ सकता हूँ। वैसे क्या वह इस बॉक्स को उठा सकता है? कैन ही पिक अप दिस बॉक्स या फिर इज ही एबल टू पिक अप दिस बॉक्स? क्या उसमें इतनी एबिलिटी, पावर या कैपेसिटी है कि वह उस बॉक्स को उठा सकता है? वैसे क्या तुम नदी में तैर सकते हो? कैन यू स्विम इन द रिवर या फिर आर यू एबल टू स्विम इन द रिवर? क्या तुम्हारे पास इतनी एबिलिटी, पावर या कैपेसिटी है कि तुम नदी में तैर सकते हो? वैसे मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकता हूँ। आई कांट क्लाइंब अ ट्री या फिर आई एम नॉट एबल टू क्लाइंब अ ट्री या फिर आई एम अनेबल टू क्लाइंब अ ट्री। सेंस, मेरे अंदर इतनी एबिलिटी, पावर या कैपेसिटी नहीं है कि मैं पेड़ पर चढ़ सकूं। वैसे पास्ट में एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी दिखाने के लिए पॉजिटिव सेंटेंसेस में कोड आपके पास्ट की एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी बताता है, एक्शन की परफॉर्मेंस को नहीं बताता, कार्य के वास्तविक निष्पादन को नहीं बताता है। इसमें एक्शन परफॉर्म नहीं होता। स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस कोड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे जब मैं छोटा था तो मैं 20 किलो वजन उठा पाता था या उठा सकता था। तो when I was young I could lift 20 kg weight। तो सेंस, कोड आपके पास्ट की एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी को बताता है। यहाँ वजन उठाने का एक्शन नहीं हुआ। वैसे वह 5 साल पहले तेज दौड़ पाता था या दौड़ सकता था। तो ही could run faster 5 years ago। इसका अर्थ है सेंस है, यहाँ पर भी केवल एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी को बताया है। यहाँ पर दौड़ने का एक्शन नहीं हुआ। वैसे जब मैं छोटा था तो मैं नदी में तैर पाता था या तैर सकता था। तो when I was little I could swim in the river। सेंस, यहाँ पर भी हमारे पास्ट की एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी को बताया है। यहाँ पर एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ। वैसे पिछले साल मैं बहुत अच्छा फुटबॉल खेल सकता था या खेल पाता था। तो आई कुड प्ले फुटबॉल वेरी वेल लास्ट ईयर। सेंस, यहाँ पर भी हमारे पास्ट के एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी को बताया है, एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ पास्ट में। उन दिनों वह बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल सकता था या पाता था। तो those days he could speak English very well। सेंस, यहाँ पर भी उसके पास्ट के एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी को बताया है। यहाँ पर कार्य का निष्पादन हुआ नहीं था, एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ था पास्ट में।
जहाँ पर कार्य का वास्तविक निष्पादन हुआ था, जहाँ पर वास्तव में कार्य हुआ था, जहाँ पर एक्शन की परफॉर्मेंस हुई थी, एक्शन हुआ था, वहाँ पर वॉज, वर, एबल टू का यूज करें। जब भी कोई पास्ट टाइम में कोई कार्य करने में सक्षम हुआ और कर लिया, एक्शन परफॉर्मेंस हो गया, तो उसके लिए वॉज या फिर वर्ब एबल टू का यूज करें। स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर्ब एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे जब हमारी बोट डूब रही थी तो हम तैर के समुद्र के किनारे किनारे तक पहुंच पाए। When the boat was sinking, we were able to swim to the beach. Sense, यहाँ पर हमारे पास पास्ट में तैरने की एबिलिटी, पावर या कैपेसिटी थी। तैरने का कार्य हमने किया था, एक्शन परफॉर्म हुआ था। वैसे वह कल मैच जीत पाया या वह कल मैच जीत पाने में सक्षम हुआ। तो he was able to win the match yesterday. Sense, यहाँ पर वह मैच जीतने में सक्षम था, मैच जीतने का कार्य उसने किया था, एक्शन परफॉर्म हुआ था। वे कल नई कार खरीद सके या वे कल नई कार खरीदने में सक्षम हुए। तो he was able to buy a new car yesterday. Sense, यहाँ पर वह कार खरीदने में सक्षम था, कार खरीदने का कार्य हुआ था, एक्शन परफॉर्म हुआ था। वह परीक्षा पास करने में सक्षम हो पाया। He was able to pass the exam. Sense, वह परीक्षा पास करने में योग्य था, समर्थ था। वह परीक्षा पास किया था, एक्शन परफॉर्म हुआ था। वह बूढ़ी औरत चल पाई या चल सकी या चलने में सक्षम हुई। That old woman was able to walk. या फिर सेंस, यहाँ पर एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी की बात हुई है। वह बूढ़ी औरत चलने में सक्षम हुई थी, एक्शन हुआ था। वह इंग्लिश बोलने में सक्षम हुई। He was able to speak English. Sense, यहाँ पर एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी की बात हुई है। वह इंग्लिश बोलने में सक्षम हुई थी, एक्शन हुआ था। नेगेटिव में जब हम किसी कार्य को करने में पास्ट टाइम में योग्य, समर्थ, काबिल या लायक नहीं थे, तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम निम्नलिखित स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में 3 स्ट्रक्चर से बनती है। पहले सब्जेक्ट प्लस कुड नॉट या कुडंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरी सब्जेक्ट प्लस वर या वर प्लस नॉट प्लस एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरे सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर प्लस अनएबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह कार नहीं चला पाया या वह कार चलाने में सक्षम नहीं था या फिर वह कार नहीं चला सका। तो he could not drive the car. He was not able to drive the car. या फिर he was unable to drive the car. Sense, उसके अंदर इतनी एबिलिटी, पावर या कैपेसिटी नहीं थी कि वह कार चला सके। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में कोड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट 2 तरीके से स्ट्रक्चर बनती है। दूसरी होती है वॉज या फिर वर प्लस सब्जेक्ट प्लस एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या तुम 2 साल पहले इंग्लिश बोल सकते थे? Could you speak English 2 years ago? Were you able to speak English 2 years ago? Sense, क्या 2 साल पहले तुम्हारे पास इतनी एबिलिटी, पावर या कैपेसिटी थी कि तुम इंग्लिश बोल सकते थे? फ्यूचर में एक्शन, जब हम किसी कार्य को करने में फ्यूचर टाइम में योग्य, समर्थ, काबिल या लायक होंगे या हो पाएंगे या हो सकेंगे, तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम निम्नलिखित स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस अनएबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो नेगेटिव में 2 प्रकार से बनती,
और इंट्रोगेटिव में विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस एबल टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वे मैच जीत पाएंगे, दे विल बी एबल टू विन द मैच। सेंस, उनके अंदर इतनी एबिलिटी, पावर या कैपेसिटी है कि वह फ्यूचर में मैच जीत पाएंगे। हम कार चलाना सीख सकेंगे, वी विल बी एबल टू लर्न ड्राइव अ कार। सेंस, हमारे अंदर इतनी एबिलिटी, पावर या कैपेसिटी है कि हम फ्यूचर में कार चलाना सीख पाएंगे। वैसे वे मैच नहीं जीत पाएंगे, दे विल नॉट बी एबल टू विन द मैच, या फिर दे विल बी अनेबल टू विन द मैच। सेंस, उनके अंदर इतनी एबिलिटी, पावर या कैपेसिटी नहीं है कि वह फ्यूचर में मैच जीत पाए। वैसे क्या वह दौड़ पाएगा? विल ही बी एबल टू रन? सेंस, क्या उसके अंदर इतनी एबिलिटी, पावर या कैपेसिटी है कि वह फ्यूचर में दौड़ पाएगा। ऑनगोइंग एक्शन में जब हम किसी कार्य को कर पा रहे हैं या किसी कार्य को करने में सक्षम हो रहे हैं, कंटिन्यूअस एक्शन रहेगी तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। प्रेजेंट में सब्जेक्ट प्लस इज या फिर एम या फिर आर प्लस बीइंग प्लस एबल टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस इज या फिर एम या फिर आर प्लस बीइंग प्लस अनेबल टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। या फिर सब्जेक्ट प्लस इज या फिर एम या फिर आर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस एबल टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में इज या फिर एम या फिर आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस एबल टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वह गाना गा पा रही है, शी इज बीइंग एबल टू सिंग अ सॉन्ग। सेंस, इसमें इतनी एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी है कि वह गाना गा पा रही है। मैं क्वेश्चंस पूछ पा रहा हूँ, आई एम बीइंग एबल टू आस्क क्वेश्चंस। सेंस, मुझ में इतनी एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी है कि मैं क्वेश्चंस पूछ पा रहा हूँ। वैसे वह खाना पकाने में सक्षम हो रहा है, ही इज बीइंग एबल टू कुक फूड। सेंस, इसमें इतनी एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी है कि वह खाना पका पा रहा है। वैसे वह होमवर्क नहीं कर पा रहा है, he is being unable to do homework, या फिर he is not being able to do homework। सेंस, हमारे अंदर इतनी एबिलिटी, पावर या कैपेसिटी नहीं है, इसलिए हम होमवर्क नहीं कर पा रहे हैं। ऑनगोइंग एक्शन, जब हम किसी कार्य को कर पा रहे थे या किसी कार्य को करने में सक्षम हो रहे थे, कंटिन्यूअस एक्शन रहेगी तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। पास्ट में स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर्ब प्लस बीइंग प्लस एबल टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर्ब प्लस बीइंग प्लस अनेबल टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस एबल टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव में वॉज या फिर वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस एबल टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह लिख पा रही थी या वह लिखने में सक्षम हो रही थी, शी वॉज बीइंग एबल टू राइट। सेंस, उसके अंदर इतनी एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी थी कि वह लिख पा रही थी। वैसे वो इंग्लिश बोल पा रहे थे, he was being able to speak English। सेंस, उसके अंदर इतनी एबिलिटी, पावर या कैपेसिटी थी कि वह इंग्लिश बोल पा रही थी। वैसे वह दौड़ नहीं पा रही थी, she was being unable to run। सेंस, उसके अंदर एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी नहीं थी, इसीलिए वह दौड़ नहीं पा रही थी। वैसे वह लेटर नहीं लिख पा रही थी, तो she was being unable to write a letter या फिर she was not being unable to write a letter। सेंस, उसके अंदर इतनी एबिलिटी, पावर या कैपेसिटी नहीं थी कि वह लेटर लिख सके, इसीलिए वह लेटर नहीं लिख पा रहे थे। हैज बीन या फिर हैव बीन, एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी में जब आप किसी कार्य को करने में सक्षम रहे हो, योग्य रहे हो, चाहे आप 10 साल से सक्षम रहे हो, चाहे आप 15 साल से सक्षम रहे हो, चाहे आप हमेशा से सक्षम रहे हो,
तो यह फीलिंग देने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या फिर हैव बीन प्लस एबल टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं डांस करने में सक्षम रहा हूँ, आई हैव बीन एबल टू डांस। वह हमेशा से अपने परिवार को चलाने में सक्षम रही है। शी हैज ऑलवेज बीन एबल टू रन हर फैमिली। पुलिस आरोपी को पकड़ने में सक्षम नहीं रही है। Police have not been able to arrest that accused. Had been ability, power, capacity. जब आप पास्ट में कोई काम कर पाते थे, आप कहीं जा पाते थे, वह जैसे वह इंग्लिश बोल पाता था, वह पहले कार चला पाता था। आप कोई कार्य करने में सक्षम थे पास्ट टाइम में, तो आप इसको बताने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज करें। स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे पहले वह इंग्लिश बोल पाता था, ही हैड बीन एबल टू स्पीक इंग्लिश बिफोर। पहले मैं बाइक चला लेता था, आई हैड बीन एबल टू राइड अ बाइक बिफोर। पहले वह तेज दौड़ पाती थी, शी हैड बीन एबल टू रन फास्ट बिफोर। पहले हम एक दूसरे से मिल नहीं पाते थे, we had not been able to meet each other before। तो जरा भी पसंद आई हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका दिन शुभ।